आपको माइनॉरिटी से बड़ी दिक्कत है? माइनॉरिटी से दिक्कत नहीं है, मुल्ला से दिक्कत है। आपको नहीं लगता शांति और विवेक से काम लेंगे तो काम चल जाएगा? इस शांति का पाठ आप मुल्ला को पढ़ा दीजिए। यहाँ तो युद्ध के बाद शांति होगी और उसी शांति में मेरा बिलीव है। बहुत मेहनत लगी है मुझे यहाँ तक आने में। मुल्ला को भी जमाना लगेगा मेरे को हराने। उसे असीमित शक्तियाँ वो सब निकल जाए, पूरी पूज्य मातृभूमि को पूरी तरह से निकल जाए, और मैं अगर उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊं, मैं लड़ूं, मैं आवाज उठाऊं, तो मैं दंगा कराने जा रहा हूं। पुलिस पर हमला करने वाले लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, संविधान में आस्था ना रखने वाले लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि मैं दंगा करना चाहता हूँ। मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि अगर मैं आज कोई बात कहता हूँ तो मेरे ऊपर हेट स्पीच का मुकदमा लगा दिया जाता है। अकेला लड़ूंगा, अकेला दिल्ली में पदयात्रा करूंगा, लोगों से मिलूंगा जाकर, और जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरे साथ पैदल चलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक शख्स है प्रीत सिरोही, और अक्सर जहां पर भी अवैध मस्जिद या फिर अवैध ढांचा उनको दिखाई देता है, उसके खिलाफ उनका जो अभियान कह लीजिए आप, वो शुरू हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर ही बहुत सारे लोग आपको पसंद तो करते हैं। प्रीत जी, पहली बात तो स्वागत है आपका। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रीत सिरोही कौन है, कहां से आया है, किस मकसद से काम कर रहा है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। और आप अक्सर बहुत सारी बातें कहते हैं, उनको करते हैं, तो मुझे लगता है आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अक्सर हमने आपको बहुत बेबाक तरीके से बोलते हुए देखा है, लेकिन आज मुझे लगता है पहली बार शांत प्रीत सिरोही को हम सुनेंगे, जैसा कि मुझे थोड़ी सी उम्मीद है, इतनी सी। सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट डाला था एनएमएफ न्यूज के हैंडल से कि बहुत सारे आप पर आरोप लगते हैं, तो जनता जो सवाल जानना चाहती है वो भी जान सकती है। तो ये सारे जितने भी सवाल हैं मैंने वहीं से उठाए हैं। सबसे पहला सवाल तो लोगों ने यही पूछा है, कौन है आप? प्रीत सिरोही कौन है, लोग जानना चाहते हैं। मैं एक साधारण से किसान परिवार का बेटा हूँ, और अतिक्रमणकारी आताताही इन विदेशी षड्यंत्रकारियों से हमारे पूर्वज किस वीरता के साथ लड़े, उस वीरता की, उस शौर्य की कहानियों को सुनकर मैं बड़ा हुआ। मैंने अपने परिवार में उन कहानियों को सुना कि कैसे जब ये इस्लाम के आक्रांता हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, तो हमारे लोग किस वीरता के साथ इनका सामना कर रहे थे, इनसे लड़ रहे थे। और ज़्यादा एक किसान परिवार के बच्चे के छोटे से सपने होते हैं, उन छोटे छोटे सपनों को लेकर मैं जैसे और धीरे धीरे बढ़ रहे थे आगे, उम्र के साथ साथ समझ बढ़ रही थी, ऐसे हमारी भी बढ़ रही थी। लेकिन मैंने देखा कि संस्कृति के नाम पर, गऊ के नाम पर, गंगा के नाम पर, गीता के नाम पर कैसे भावुक करके हिंदुओं को वोट लेकर नेताजी पलटी मार रहे थे, और दूसरी तरफ हिंदूवादी नेता जोशीले भाषण देकर, नारे लगाकर हिंदू राष्ट्र बनाने का दंभ भर रहे थे। मैं ये सब देख रहा था, और लोग भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। लेकिन मुझे एहसास था कि इस देश के प्रति, इस धर्म के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। और जब मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया, तो मेरे कर्तव्य क्या हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मैंने ये लड़ाई शुरू कर दी। बाकी जवाब माधव के हवाले छोड़े। हर बात का जवाब नहीं होता, बहुत सारी बातों के जवाब जो मैं कहता हूं वो मैं करके दिखा देता हूं। लेकिन कोई भी काम आजकल लोग फ्री में या ऐसे ही नहीं करते हैं। आपका क्या मकसद है? मकसद तो मुल्ला का है। मेरा लक्ष्य है पूज्य मातृभूमि सुरक्षित रहे, पूज्य मातृभूमि अतिक्रमण से मुक्त रहे, पूज्य मातृभूमि पिछले 1400-1500 सालों में जिस संघर्ष से गुजरी है, हर बार इसे खंड में विभाजित किया गया है, भविष्य में ये खंड में विभाजित ना हो, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो मैं समझती हूँ मुश्किलें तो बहुत आती होंगी, इतना आसान तो है नहीं जो आप कह रहे हैं उसको करना। मुश्किलें आती हैं, लक्ष्य बड़ा है, और जैसे लक्ष्य बड़ा है वैसे मुसीबतें भी बड़ी आती हैं। लेकिन इन मुसीबतों से बड़ा है मेरा राम, इन मुसीबतों से बड़ा है मेरा कृष्ण। और जैसे जैसे मुसीबतें बढ़ती गईं, ये राम कृष्ण को मानने वाले लोग मेरे साथ खड़े होते गए और मुश्किलें छोटी होती गईं। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं हिंदुओं से कह रहा हूँ कि हिंदू मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरी ताकत है। ये एक कदम भी पीछे हटे तो मैं हार जाऊंगा।
और मुझे विश्वास है कि ये मुझे हारने नहीं देंगे। आप पर आरोप लगता है कि आपको माइनॉरिटीज से बड़ी दिक्कत है। हाँ, मुझे दिक्कत है, लेकिन माइनॉरिटी से दिक्कत नहीं है, मुल्ला से दिक्कत है। मुझे उस मुल्ला से दिक्कत है, विशेषकर जिसकी संविधान में कोई आस्था नहीं है, पूज्य मातृभूमि में कोई आस्था नहीं है। मुझे दिक्कत है उस मुल्ला से जिसने पूज्य मातृभूमि को बांट कर ले लिया, उसके बावजूद वो आज हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। वही भारत की भूमि जो इन्होंने बांट के ले ली, वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वहां बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनकी धन संपदा लूट रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं और नरक से भी नरक उनका जीवन बना रहे हैं। और यहां बैठे लोग उन्हें अपना भाई बताते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि जिन्हें आप माइनॉरिटी समझ रहे हैं, वो देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, वो माइनॉरिटी नहीं है। हाँ, नेताजी ने अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का खेल बना के रखा हुआ है। ये क्लियरिटी करने के लिए नेताजी तैयार नहीं है कि ये अल्पसंख्यक कब तक बने रहेंगे, या अल्पसंख्यक बने रहने का या अल्पसंख्यक होने का क्राइटेरिया क्या है। ऐसा संविधान में भी कहीं नहीं है। ये मनमर्जी खेल है जो चल रहा है। ये जबरदस्ती हिंदुओं का शोषण किया जा रहा है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर। मुझे बिल्कुल स्पष्टता है कि मुझे इससे दिक्कत है। नहीं तो आपको हर जगह कब्रिस्तान, दरगाह, मजार यही दिखता है। पब्लिक लैंड पर तो और भी सारी चीजें अवैध हैं। सबको क्यों नहीं तुड़वा देते? हाँ, सबको तुड़वा देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में मंदिरों में शौचालय बना दिए, मंदिरों में गौहत्या करके उन्हें अपवित्र कर दिया, मंदिरों में मांस की दुकानें खोल दी। पर हम भारत की बाबर से लेकर अकबर से लेकर सबने मंदिरों का विध्वंस किया। उन्हें क्या दिक्कत थी? मैं भी भारत की बात कर रहा हूं, जिस पाकिस्तान और बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूं, उन पर गैर हिंदुओं का आज कब्जा है। हिंदुओं के ऊपर वहां अत्याचार हो रहा है, वो उनसे कब्जा मुक्त होना है। वो भारत का ही अंग है। और जो भारत में रह रहे हैं वो इस भूमि को बांट कर नहीं लेंगे, इस बात की गारंटी क्या है? क्या बंटवारे के बाद जो मुसलमान यहां रह रहे हैं उनका हृदय परिवर्तन हो गया, या बंटवारे का जो आधार था वो आधार आज बदल गया? इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? और आपने अभी कहा कि हम भारत में हैं। हम भारत में हैं इसीलिए इसकी सीमाओं की रक्षा करने का दायित्व हमारा है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। और मुझे वही दिक्कत है जो अकबर बाबर से लेकर हर इस्लामी आक्रांताओं को मंदिरों से दिक्कत थी। मुझे वही दिक्कत है इनके अवैध स्ट्रक्चर से, मुझे वही दिक्कत है अवैध मस्जिदों से, मुझे वही दिक्कत है अवैध मजार कब्रिस्तान से, मुझे हर उस इस्लामिक स्ट्रक्चर से दिक्कत है जो पब्लिक लैंड पर खड़ा है। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं मुझे दिक्कत है। नहीं तो मंदिर कोई अवैध जमीन अवैध तरीके से नहीं बनाया गया। मंदिर में दैवीय शक्ति है। आए इस्लाम के मौलाना, वो आकर बताएं कि मस्जिद के अंदर कोई दैवीय शक्ति है। दैवीय शक्ति जैसे तो कंसेप्ट को ये मानते ही नहीं है। वो एक फैसिलिटी सेंटर है। आप घर पे हाथ धो के घर पे नमाज पढ़ लो। आपको पब्लिक लैंड पे अतिक्रमण क्यों करना है? नहीं, जैसे एक योजनाबद्ध तरीके से आप देश में अतिक्रमण करेंगे। एक पाकिस्तान बांट के ले लिया, वक्फ बोर्ड के काले कानून के नाम पर एक पाकिस्तान देश के अंदर है, हम बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद भी आप पब्लिक लैंड को घेर लेंगे। मैं लड़ रहा हूं रेलवे पर 372 अवैध मस्जिद, मजार, कब्र, पीर, दरगाह, कब्रिस्तान के लिए, जो लगभग 1,68,000 से अधिक स्क्वायर मीटर भूमि में फैले हुए हैं। मैं लड़ रहा हूं उसके लिए। वक्फ बोर्ड के बाद भी आपने रेलवे की लैंड पर इतने बड़े भूभाग पर कब्जा किया हुआ है, आपने डिफेंस की लैंड पर कब्जा किया हुआ है, आपने बाढ़ एवं सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, आपने सड़क विभाग की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। 6,052 तहसीलों में आने वाले लगभग 7 लाख गांव की ग्राम सभा की भूमि पर आपने कब्जा किया हुआ है। आप आखिर चाहते क्या हैं? आपकी सोच विध्वंसकारी है, अतिक्रमणकारी है, और उस सोच से मैं लड़ रहा हूं। पर ये सोच सिर्फ किसी विशेष धर्म की थोड़ी है। एक बड़े से पेड़ के नीचे 2 प्रतिमाएं रखकर वहां धूप बत्ती जला दी और कह दिया कि और आगे आने वाले वक्त में क्या पता उस पर भी कोई कब्जा कर ले। वो पेड़ लगाया हमने पहले। हमारी वृक्षों में भी आस्था है। अब सीमित हो गया ज्ञान, आप वेद पढ़ें। इन वृक्षों में भी हमारी संस्कृति है, इन वृक्षों में भी हमारी आस्था है।
तो आप अगर कल कहेंगे कि वृक्ष उखाड़ दो पीपल का, ये बड़ का पेड़ हटा दो, ये आंवले का पेड़ हटा दो, यहाँ तो वृक्षों की भी पूजा का विधान है। ना जाने कितनी वर्ष में ऐसी एकादशी आती हैं जहां वृक्ष के पूजन का विधान है, आंवले का वृक्ष अनिवार्य है उस पूजन में। तो आप कल कह देंगे कि ये जो वृक्ष है आप ये वृक्ष भी हटा दो। ये तो देश आस्था का देश है, और जिन लोगों की एक व्यक्ति विशेष में आस्था है उन्हें चले जाना चाहिए देश से, और नहीं जाएंगे तो हम भेज देंगे उन्हें। आप कहते हैं हम ताकत में आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, आप ताकत में कब आएंगे? और अगर नहीं आए तो? अच्छा, ताकत में आएंगे तो क्यों ना करें? आएंगे कैसे? ताकत में आकर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और ताकत में कब तक आएंगे? ये तो समय है, और जब समय चलता है तो घड़ी पूछ के आगे बढ़ती है, भाई जी आगे बढ़ूं, ये तो ताकत की बात है। और मैं इस बात के लिए संकल्पित हूं कि ताकत में आएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे हम। देखो, दौड़ने वाले को जमीन चाहिए, उड़ने वाले को आसमान चाहिए, और मुझे वो दोनों चीज चाहिए, क्योंकि मैं उन षड्यंत्रकारियों से लड़ रहा हूं जो निगल गए, शरणार्थी बनकर आए और उस देश को पूरा निगल गए। ऐसे अनेकों देशों में उदाहरण है कि ये पूरी मातृभूमि को निगल गए, जिस देश में गए उस देश को निगल गए। तो ये मेरे सामने पूरे मातृभूमि को निगल जाएं और मैं देखता रहूं, ऐसा तो नहीं होगा। मैं लड़ूंगा इनसे, पूरी ताकत के साथ लड़ रहा हूं। जैसे जैसे ताकत बढ़ती जाएगी, लड़ाई और ताकत से लड़ी जाएगी। घुसपैठ तो रुक नहीं रही है, ना घुसपैठिए रुक रहे हैं, ना उनको यहाँ पर लाने वाले रुक रहे हैं। रोहिंग्याओं को बसा दिया गया है, कैसे लड़ेंगे उन लोगों से? और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। नहीं, मैं मानता हूं ये बड़ा आंकड़ा है, और ये वोट बैंक हो गया अब। हाँ, ये वोट बैंक हो गया, मैं इस बात को भी मानता हूं। लेकिन जिन्हें आप विदेशी शरणार्थी कह रहे हैं, उन्हें स्पष्ट कहिए कि ये अवैध मुल्ला रोहिंग्या घुसपैठिया है, ये अवैध प्रवासी है, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया है, और इन्हें देश से जाना पड़ेगा। इनके लिए देश में कोई स्थान नहीं है। देश में मानवतावाद की बात कर रहे हैं। मैं स्पष्ट उन्हें बता दूं कि जब ये लोग पूज्य मातृभूमि पर अपना दावा करेंगे, तब ये मानवतावादी इन मुल्लाओं को नहीं रोक पाएंगे, इन घुसपैठियों को नहीं रोक पाएंगे। कहां है मानवतावाद? मैं कह रहा हूं, ये मानवतावाद के नाम पर आज इन घुसपैठियों को पाल रहे हैं। जब ये धर्म के नाम पर खूनी संघर्ष करेंगे, इन मानवतावादियों की धरती को खूनम खून करेंगे, जब ये मानवतावादी मुल्ला इन घुसपैठियों को, जब ये मानवतावादी सेकुलर लोग इन मुल्लाओं को नहीं रोक पाएंगे, इन घुसपैठियों को नहीं रोक पाएंगे, जब यही घुसपैठिए जो आज वोटर बने हुए हैं, जब संसद में बैठकर राष्ट्र के हितों को प्रभावित करेंगे, जब ये मानवतावादी इन्हें नहीं रोक पाएंगे। और वो नेता जो आज घुसपैठियों के साथ खड़े हैं, वो क्लियरिटी तो करें कि जिन्हें मैं मुल्ला घुसपैठिया कह रहा हूं और वो शरणार्थी कह रहे हैं, आखिर ये कब तक भारत में रहेंगे? क्या कोई डेट निश्चित है? ये शरणार्थी कब अपने देश लौट जाएंगे? क्या कोई डेट फिक्स है? कोई तिथि निर्धारित है कि इन्हें कब तक शरण में रखा जाएगा? ये रात दिन देश में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। क्या कोई पार्टी का नेता हमें विश्वास दिला सकता है कि इनकी शिक्षा के नाम पर, इनकी चिकित्सा के नाम पर, इन्हें जो योजनाएं दी जा रही हैं, उन योजनाओं के नाम पर हमसे अधिक टैक्स नहीं वसूला जाएगा? हम अपने देशवासियों के लिए टैक्स देंगे, हम घुसपैठियों के लिए टैक्स नहीं देंगे। क्या कोई नेता जिम्मेदारी ले सकता है कि राजकोष से इनका पालन पोषण नहीं किया जाएगा? इन्हें देश से जाना होगा, इन्हें देश से जाना पड़ेगा, यह निश्चित है। इसके लिए हमारे संघर्ष को करने के लिए तैयार है और हम संघर्ष कर भी रहे हैं। घुसपैठिया का इस देश में कोई स्थान नहीं है। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की संस्कृति है। लेकिन आप तारों के नीचे से आएंगे, आप छिप के आएंगे, आप चोरी से जाएंगे तो आप जेल जाएंगे, आपकी संपत्ति को जब्त कर लेंगे। आप इस नियत से इस देश में जनसंख्या बढ़ाएंगे तो आप आजीवन कारावास काटेंगे। और जब मैं कहता हूं हम ताकत में आएंगे, तो हम ताकत में आकर कठोर कानून बनाएंगे। ये बात तो आप अब कर रहे हैं कानून की, लेकिन सोशल मीडिया पर ही आरोप लगता है आपके ऊपर कि आप बहुत हेट स्पीच देते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं। आपको नहीं लगता शांति और विवेक से काम लेंगे तो काम चल जाएगा? तो ये शांति का पाठ आप मुल्ला को पढ़ा दीजिए। ये शांति का पाठ उन्हें पढ़ा दीजिए जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये शांति का पाठ उन्हें पढ़ा दीजिए जो पिछले 1 वर्ष से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनकी अस्मिता लूट रहे हैं, उनकी धन संपदा, कष्टकर्म की कमाई लूट रहे हैं। वो भारत के ही अंग हैं, गैर हिंदुओं का उन पर कब्जा है।
कुछ लोगों ने बैठकर उसे बांट लिया, उनकी अपनी पॉलिटिकल डिजायर्स थी, उनकी अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने देश को बांट लिया। आप शांति का पाठ पढ़ा दें या उनसे जाकर शांति की बात करें जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा में अपने परिवार को खोया है, या ये शांति का पाठ उन्हें पढ़ाएं एक बार जाकर जिन्होंने बंटवारे के समय अपना सब कुछ खो दिया। ये पढ़ाएं शांति का पाठ जाकर उन्हें एक बार, जो रात दिन इस पूज्य मातृभूमि पर रहकर, इस पूज्य मातृभूमि पर अतिक्रमण करके लाउड स्पीकर धरती से 50 फुट ऊपर 100 फुट ऊपर जाकर लाउड स्पीकर लगाकर 5 बार चिल्लाकर ये कह रहे हैं कि हम सबसे महान हैं, या जिसमें हमारी आस्था है वो सबसे महान है। ये शांति का पाठ पढ़ाएं उसे जाकर। यहां तो युद्ध के बाद शांति होगी, और उसी शांति में मेरा बिलीव है, उसी शांति में मैं विश्वास रखता हूं। डर नहीं लगता आपको? किससे डरना है? क्यों डरना है? सामर्थ्य जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। किस चीज से डर लगना है? असफलता से डर लगना है, अपयश से डर लगना है, या उन लोगों से डरूं जो देश में अतिक्रमणकारी हैं? मुझे इन तीनों से डर नहीं लगता। हां, पूज्य मातृभूमि के लिए मैं लड़ूंगा, अंत तक लड़ूंगा, और जहां पूज्य मातृभूमि की सुरक्षा का सवाल है वहां भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। वहां लड़ाई पहले है, देश की सीमाओं की सुरक्षा पहले है, देश सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, इस बात को पहली प्राथमिकता है। आपको सोशल मीडिया पर लोग बहुत गालियां भी देते हैं, और मैं तो अभी जब आपका एक्सेस कर रही थी प्लेटफॉर्म तो उस पर लोग आपको धमकी भी, खुलेआम धमकी दे रखी थी। तो आपको, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि डर नहीं लगता? सर तन से जुदा के नारे यही लगते हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं, जो लोग नारे लगा रहे हैं, देश की सरकारें 300 योजनाएं देकर उन्हें पोषित कर रही हैं। उन योजनाओं के पोषण से वो मुझे अपशब्द कह रहे हैं। हम ताकत में आए तो उनके इस प्रकार के सभी पोषणों को हम रोक देंगे, इस तरह की सभी योजनाओं को हम रोक देंगे। देश में संविधान है और संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है। किसी को विशेष अधिकार दिए जाएं, ऐसे किसी विशेष अधिकार की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। जब सबको बराबरी का अधिकार है तो फिर किस कानून के तहत इन मुल्लाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं? और मैं पूछ रहा हूं उन राजनेताओं से, जिन विशेष अधिकारों को देकर इन मुल्लाओं को आप पाल रहे हैं, जब ये ताकत में होंगे, जब इनके साथ जो संघर्ष होगा वो संघर्ष ना हो, इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए क्या आज के राजनेता तैयार हैं? ये बहुसंख्यक हैं पाकिस्तान में, माइनॉरिटी हिंदू के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? ये बहुसंख्यक हैं बांग्लादेश में, माइनॉरिटी हिंदुओं के साथ ये क्या व्यवहार कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान में हिंदुओं को इन्होंने बराबरी का अधिकार दिया है? विशेष अधिकार तो छोड़ दीजिए, क्या बांग्लादेश में इन्होंने हिंदुओं को विशेष अधिकार दिया है? बराबरी का अधिकार तो छोड़ दीजिए। हम फिर भी बराबरी के अधिकार की बात कर रहे हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक जिसकी संविधान में आस्था है उसे बराबरी का अधिकार होना चाहिए। विशेष अधिकारों का यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता। कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि मुल्ला को आप विशेष अधिकार दे दो। किस आधार पर दे दो? देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। देखिए, जो आपके शुभचिंतक हैं वो दो चीजें कह रहे हैं। पहला तो ये है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र होता है, इसका जवाब दीजिएगा। और फिर वो पूछ रहे हैं कि प्रीत सिरोही थकता नहीं है? सुबह से शाम तक अवैध मस्जिद मज़ारों के चक्कर लगाता है, उन्हें पहचान करता है, फिर कागज जुटाता है, थकता नहीं है? देखो, षड्यंत्र का तो ऐसा है कि जो लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वो झूठे लोग हैं। अगर उनमें तनिक या रत्ती भर भी कोई सच्चाई होती तो मैं कोर्ट गया, इस संविधान में मेरी आस्था है, मैं कोर्ट गया, मैंने कोर्ट के समक्ष सबूत रखे, मैंने कोर्ट को बताया कि ये मस्जिद अवैध है। उनके पास सबूत हैं तो जाएं कोर्ट में और कोर्ट में जाकर अपने सबूत पेश करें। वो जानता है, वो मुल्ला, वो मौलवी, वो जानता है कि ये मस्जिद अवैध है, ये दरगाह अवैध है, ये पीर अवैध है, ये कब्रिस्तान अवैध है, इसलिए वो कोर्ट नहीं जाता। लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। वो अवैध है, वो जानता है, इसीलिए वो मेरी मौत का, वो मेरी हत्या का, वो मुझे डिफेम करने का रात दिन षड्यंत्र करता है। उस बात के लिए, मुझे डिफेम करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। पूरे योजनाबद्ध तरीके से लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इसको बदनाम कर दो। जो लोग इसके साथ खड़े हुए हैं वो लोग इसको छोड़कर चले जाएं। और रही बात थकने की, तो मुझे जो प्यार करते हैं या जो मुझे चाहते हैं कि मैं लड़ता रहूं, वो लोग पूरी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े हुए हैं। उनका विश्वास मुझे थकने नहीं देता। और ये लड़ाई उस दिन तक जारी रहेगी जिस दिन तक ये पूज्य मातृभूमि पर एक भी अवैध मस्जिद खड़ी है,
एक भी अवैध दरगाह, पीर, कब्र, कब्रिस्तान है, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और इन 100 करोड़ हिंदुओं का जो विश्वास है, ये मुझे ऊर्जा देता है, ये मुझे कभी थकने नहीं देगा, ऐसा भी मेरा विश्वास है। तो सच्चा हिंदू, सच्चा सनातनी तो आपके साथ होगा, लेकिन मुस्लिम या सेक्युलर सब आपके खिलाफ होंगे। तो मेजोरिटी तो उनकी हो गई जो आपके खिलाफ ज्यादा है। सब हारेंगे पार्थ, सब हारेंगे। और मुझे विश्वास है कि जहां जहां सब छोड़कर चले जाएंगे, मैं वहां भी खड़ा रहूंगा और मैं लड़ता रहूंगा। मैं इनसे तो मुझे नहीं लगता कभी हारूंगा मैं। और बहुत मेहनत लगी है मुझे यहाँ तक आने में। मुल्ला को भी जमाना लगेगा मेरे को हराने में, और उस जमाने तक मुझे विश्वास है कि मैं विजयश्री को प्राप्त होऊंगा। नहीं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक पॉडकास्ट किया था, वाई ब्लॉक मंगोलपुरी का हमने जिक्र किया था। उस मस्जिद का 20% ही उसका ढांचा टूटा है, 80% तो बाकी है। तो कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं आप? तो आपने 20% ढांचा टूटते हुए देखा, आपने मुझे लड़ते हुए नहीं देखा ना। आप मुझे लड़ते हुए देखना। G4 दिल्ली में लगा हुआ है, और जब G4 हट जाएगा, प्रदूषण के कारण दिल्ली सरकार फेल हो गई दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने में। जैसे ही ये प्रदूषण का जो प्रतिबंध लगा हुआ है, ये प्रतिबंध हटेगा, वो मस्जिद गिरेगी। और मैं विश्वास दिला रहा हूं आपके श्रोताओं को, देश के हिंदुओं को, ये मस्जिद 100% गिरेगी। ये पूरी तरह से अवैध है। 1334 स्क्वायर मीटर में बनी हुई मंगोलपुरी वाई ब्लॉक की ये मोहम्मदी जामा मस्जिद पूरी तरह से अवैध है। दिल्ली में प्रदूषण के कारण ग्रैब 4 लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। जैसे ही ये हटेगा, ये अतिक्रमण ढा दिया जाएगा प्रशासन द्वारा। आप विश्वास रखें। ये तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह के कमेंट्स करके लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे ही लोगों का मेरे ऊपर अविश्वास हो जाए। आप विश्वास बनाकर रखना, ये पूरी तरह से गिरेगी। और ये ही नहीं, जिसकी भी मैंने फोटो खींची है मस्जिद की, और जिसके लिए मैं कचहरी में लड़ रहा हूं, वो गिरेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको लगता है कि आपको देखकर भी कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं? जैसे हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उन्होंने याचिका लगा दी है दिल्ली की जामा मस्जिद के लिए। कह रहे हैं जो सीढ़ियां हैं उन पर कृष्ण जी की खंडित मूर्तियों को लगाया गया था उस वक्त के आक्रांता ने, शायद शाहजहां का वो नाम ले रहे हैं। तो आपको लगता है आपको देखकर भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं मस्जिदों के खिलाफ? नहीं, उनकी अपनी समझ है, मैं स्वागत करता हूं उनके सराहनीय कदम का। लेकिन देश में माहौल खराब हो उससे पहले हजारों की संख्या में पब्लिक लैंड पर अवैध स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, वो गिरें। और जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, मुल्लाओं को वो मस्जिदें खाली कर देनी चाहिए और हाथ जोड़कर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए कि जिन्हें वो अपना हीरो मान रहे हैं, वो बाबर, वो अकबर, वो आक्रांता, उन्होंने यहां मंदिरों का विध्वंस किया, हमारी संस्कृति का विध्वंस किया, गौहत्या की, गुरुकुलों का विध्वंस किया। उन्हें भारतीय समाज से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। उसके बावजूद हमने पूज्य मातृभूमि से बांटकर उन्हें रहने का स्थान दिया, और उसके बाद भी हमने इतना बड़ा दिल किया कि उन्हें यहां रहने का स्थान दिया, संविधान में प्रदत्त अधिकार दिए। राजनेताओं ने हमारी सहमति से ऊपर उठकर उन्हें विशेष अधिकार दिए, तब भी हम मौन धारण करके बैठे रहे। तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और ऐसी मस्जिदें खुद छोड़ देनी चाहिए माफी मांगकर, और वहां फिर से भव्य मंदिर का निर्माण हो, इस बात में सहयोगी बनना चाहिए। तब मैं मानूंगा कि इस देश में अच्छे मुसलमान रहते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आप नेतागिरी का रास्ता अपनाएंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा? आपने तो शायद ऐलान भी कर दिया है दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का। तो काम आसान करने के लिए या फिर नेताओं पर ही दबाव बनाने के लिए? कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आप बीजेपी के वोट काटेंगे क्या दिल्ली में? देखिए, अगर समाज और नेता इस बात को मानते हैं कि हिंदुओं की वोट पर बीजेपी का एकाधिकार है, तो मैं इस विचार का भी समर्थन करता हूं, इस विचार पर भी अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। लेकिन जब हिंदू हितों की बात आएगी, तो उन हिंदू हितों की, उन राष्ट्र के हितों की 100% जिम्मेदारी भी भाजपा को लेनी होगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं विधायक का चुनाव लड़ता हूं, तो क्या मेरा विधायक के चुनाव लड़ने से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? या भाजपा के जो 70 विधायक दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, आप पिछले 10 वर्षों में मैंने क्या काम किया, उन 70 विधायकों की प्रोफाइल उठाकर चेक कर लीजिए। अगर हिंदू हितों की बात है तो उनकी प्रोफाइल चेक कर लीजिए, क्या अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बोलते हैं। जिस विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की, उस रिठाला विधानसभा की जो जनता है, या उस रिठाला विधानसभा के जो हिंदू हैं, वो सरकारी जमीन को अलॉट करके
मस्जिद बनाने वाले को वोट देंगे या सरकारी जमीन पर खड़ी अवैध मस्जिद को गिराने वाले को वोट देंगे, वो अपने विवेक से इस बात को तय करें। वो उस वर्तमान विधायक को वोट देंगे जो सरकारी लैंड पर मस्जिद बनती रही और मूक दर्शक बना रहा, चुपचाप तमाशा देखता रहा, उसकी मौन सहमति थी कि 4 मंजिल मस्जिद बनकर तैयार हो गई, और उस सरकारी जमीन पर जब उस अवैध मस्जिद की रोहिणी सेक्टर 4 गोपाल विहार में जब नींव रखी गई, उस नींव रखने से मैं लड़ते वो 4 मंजिला बन गई। लेकिन मैं इस बात में कामयाब रहा। आज डीडीए इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि वो डीडीए की लैंड है, वो पब्लिक लैंड है, मैं उसके लिए कचहरी में लड़ रहा हूं। ये तो क्षेत्र की जनता तय करेगी वो किसके साथ खड़ी है। अगर प्राथमिकता हिंदू हितों को है, 4 बार विधायक वो रह लिए, 2-3 बार विधायक ये रह लिए, क्या नाली और गली मुद्दा है? अगर नाली गली मुद्दा है, पर्यावरण कोई मुद्दा नहीं है, धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है, गौहत्या कोई मुद्दा नहीं है, नालियों में गाय पानी पी रही है ये कोई मुद्दा नहीं है, सड़कों पर गाय बैठी है ये कोई मुद्दा नहीं है, अगर ये कोई मुद्दा नहीं है तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। और अगर ये मुद्दा है तो उन्हें जनता ने अवसर दिया, वो उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाए, वो नहीं कर पाए इस राष्ट्र की सेवा, तो आप कैसे कह सकते हैं? और 70 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीट पे ना लड़े, बाकी की सीटों पे मैं उनके लिए प्रचार करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं कि मैं भाजपा का वोट काट रहा हूं? भाजपा के नेता इस बात की जिम्मेदारी लें कि दिल्ली में कहीं भी अवैध मस्जिद होगी हम उसे तोड़ेंगे, वो इस बात की जिम्मेदारी लें मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा कि दिल्ली में धर्मांतरण नहीं होने देंगे, वो इस बात की जिम्मेदारी लें कि दिल्ली की सड़कों पर गाय बैठी हुई नहीं मिलेगी, वो इस बात की जिम्मेदारी लें कि गाय नाली में पानी नहीं पिएगी, वो इस बात की जिम्मेदारी लें कि गाय का विदेशी नस्ल के सीमेंट से कृत्रिम गर्भाधान नहीं किया जाएगा, वो जिम्मेदारी लें कि दिल्ली की संस्कृति को वो खत्म नहीं हो, दिल्ली की संस्कृति को वो बचाएंगे, वो इस बात की जिम्मेदारी लें कि दिल्ली से घुसपैठियों को खदेड़कर बाहर कर दिया जाएगा, वो इस बात की जिम्मेदारी लें कि दिल्ली में नशे पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, वो इस बात की जिम्मेदारी लें कि जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, जो बद से बदतर जीवन जीने के लिए तैयार हैं, जो बद से बदतर जीवन जी रहे हैं, उन्हें घर दिया जाएगा, वो इस बात की जिम्मेदारी लें कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड का काला कानून रद्द कर दिया जाएगा, वो इस बात की जिम्मेदारी लें कि दिल्ली में हलाल सर्टिफाइड को प्रतिबंध कर दिया जाएगा, वो कहें इस बात को अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे कानून को रद्द करके कानून का शासन स्थापित किया जाएगा, वो कहें इस बात को कि किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी, वो कहें इस बात को कि दिल्ली में जगह जगह जो प्राइवेट स्कूलों की लूट है उस पर प्रतिबंध कर दिया जाएगा, वो कहें इस बात को कि दिल्ली में अमीर गरीब के बच्चों को एक जैसी किताबें पढ़ाई जाएंगी, दिल्ली में 1ली से लेकर 12वीं तक का एक सिलेबस कर दिया जाएगा, वो जिम्मेदारी लें कि दिल्ली में जो सीवर यमुना में डाला जाता है वो सीवर यमुना में नहीं डाला जाएगा, वो कहें इस बात को चुनावी घोषणा पत्र में कि हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, वो कहें इस बात को कि दिल्ली में जो भी सड़कों को घेर कर बैठे हुए हैं, ये जो वर्षों पर से अपने धार्मिक स्थल बनाकर उन पर दावा कर रहे हैं, उन्हें वक्फ की संपत्ति बता रहे हैं, उन संपत्तियों को फिर से राष्ट्र की संपत्ति घोषित करेंगे और उन संपत्तियों को वक्फ से हटाकर पूरे वक्फ के कानून को रद्द करेंगे, वो कहें इस बात को। मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, मेरी तो थोड़ी सी देर की राजनीति है। आप मेरे मुद्दों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर लीजिए। मैं गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प ले रहा हूं इस बात का, मैं इस बात का भरोसा दिला रहा हूं दिल्ली की जनता को, मैं हर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा करूंगा और मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगा। वो कहें कि हम दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर चीख कर हिंदुओं के हितों की बात करेंगे, हम बताएंगे पूरे देश को विधानसभा में खड़े होकर कि कैसे हिंदू हितों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, कैसे हिंदू हितों की अवहेलना की जा रही है, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। वो कहें, वो अपने घोषणा पत्र में शामिल करें कि दिल्ली के अंदर हम 11,000 से अधिक मंदिरों को रेगुलाइज करेंगे, हम उन्हें उनकी उस जमीन पर मालिकाना हक देंगे। वो करें अपने चुनावी घोषणा पत्र में से शामिल कि हम 11,000 मंदिरों के जो पुजारी हैं, जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, उनका मासिक मानदेय तय करेंगे। वो इस बात को अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक्सेप्ट करें। मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, लेकिन आप अलॉट कर दोगे मस्जिद के लिए जमीन, आप इमाम को सैलरी दे देंगे चुपचाप, उसका मौन समर्थन करेंगे, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं ऐसे विधायक के सामने चुनाव ना लड़ूं
जो सरकारी जमीन पर मस्जिद बन रही है तो अपनी आंखों पे पर्दा डाल के बैठ गया, मौन धारण करके बैठ गया, मूक दर्शक बन गया, तो ऐसा तो नहीं होगा। फिर तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो कुछ लोग लिख रहे हैं फिर तो आप जातिवादी वाली सोच के हैं, तो जातिवाद करेंगे। देखो, जाति मानव को मानव से तोड़ती है और मेरी लड़ाई भारतीय संस्कृति की रक्षा की है, और संस्कृति एक ऐसी धारा है जो मानव को मानव से जोड़ती है। तो मेरी प्राथमिकता भारत और भारत की संस्कृति को है, क्योंकि संस्कृति मानव को मानव से जोड़ती है। ये संस्कृति फले फूले, इस संस्कृति का प्रचार हो, और इस संस्कृति पर प्रहार करने वालों से मुझे दिक्कत है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, और उनके खिलाफ भी मैं लड़ रहा हूं। उनकी संस्कृति अवैध रूप से तो भारत में ना बढ़े, इसके लिए मैं पूरी दृढ़ता से, पूरा मुखर होकर आमना सामना करके लड़ रहा हूं। और मैं कह रहा हूं दिल्ली की जनता से, देश की जनता से, वो एक नेता ऐसा लेकर आए जो ये कह दे कि मैं भारत में इतने अवैध स्ट्रक्चर्स हैं, इतनी अवैध मस्जिद हैं, इतनी अवैध कब्रिस्तान है, कब्र हैं, पीर हैं, दरगाह हैं, और मैं लड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं देश में 2500 अवैध मस्जिद, मदरसे, पीर, कब्र, दरगाह, कब्रिस्तान, चर्च के लिए लड़ रहा हूं। और मुझे गौरव है, मुझे इस बात का गौरव है कि मैं लड़ रहा हूं उस अतिक्रमण के खिलाफ जिसके खिलाफ ये नेता मौन धारण करे बैठे हैं। दंगा कराना चाहते हैं आप, ऐसा आरोप आपके ऊपर लगा है सोशल मीडिया पर। अच्छा, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले क्या देश में दंगे नहीं हुए? और जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं दंगा कराना चाहता हूं, वो इन अवैध मस्जिदों के कागज लेके कचहरी क्यों नहीं चले जाते? अगर अवैध मस्जिद के हटने से दंगा होगा तो इस भय से मौन धारण करे बैठे रहे और अतिक्रमणकारी मुल्ला पूरे देश पे कब्जा करता चला जाए। दूसरी तरफ वक्फ के नाम पर गांव के गांव निकल जाए, रेलवे स्टेशन निकल जाए, हवाई अड्डा निकल जाए, मंदिरों की संपत्ति को निकल जाए, किसानों की खेती योग्य भूमि को निकल जाए, हाईवे निकल जाए, मतलब उसे असीमित शक्तियां वो सब निकल जाए, पूरी पूज्य मातृभूमि को पूरी तरह से निकल जाए। और मैं अगर उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊं, मैं लड़ूं, मैं आवाज उठाऊं, तो मैं दंगा कराने जा रहा हूं। मुझे विश्वास है देश के संविधान में, मुल्ला को विश्वास नहीं है। मुल्ला को अगर विश्वास होता तो वो मेरे पीछे पीछे कचहरी जाता, अपने सबूत दिखाता। और पुलिस पर हमला करने वाले लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, संविधान में आस्था ना रखने वाले लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि मैं दंगा करना चाहता हूं। ये देश की जनता और पूरा समाज, भारतीय समाज जानता है इस बात को, भली भांति जानता है, स्पष्ट जानता है कि दंगाकारी कौन है, दंगई कौन है, दंगा कौन कराना चाहता है। और इन सब आरोपों की आड़ में इस देश में नशे का व्यापार कौन कर रहा है, अतिक्रमण कौन कर रहा है, शरणार्थियों के नाम पर इन मुल्ला घुसपैठियों के साथ कौन खड़ा है, इन रोहिंग्याओं के साथ कौन खड़ा है, कौन सड़कों पर उतरकर देश हित में बने कानूनों का विरोध करता है, ये देश की जनता जानती है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ये आरोप लगा रहे हैं, ये जब तक लगा रहे हैं जब तक इनके पास विशेष अधिकार है। जिस दिन ये विशेष अधिकार खत्म हो गए, ये सुबह उठकर काम पर जाएंगे। इस तरह की फालतू बतौलेबाजी उसी दिन बंद हो जाएगी। अच्छा, आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जनता से राय मांगी है? हाँ, मैंने जनता से राय मांगी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जनता तय करती है कि देश का नेतृत्व कौन करेगा, क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगा, विधानसभा का नेतृत्व कौन करेगा। और जिस जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया, मेरा मनोबल हमेशा बढ़ा कर रखा, मेरा साहस उस दिल्ली की जनता से, उस देश की जनता से है, तो मेरी प्राथमिकता है कि मैं उनकी सहमति लेकर ही आगे कोई ऐसा कदम उठाऊं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे तो आप भटक जाएंगे, आप जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं उसका जवाब भी आपके इस पॉडकास्ट में दूं। मित्र, मैं कोई राजनीति करने नहीं आया, लेकिन आप ये चाहते हो कि भावुकता दिखाकर हिंदुत्व के नाम पर, गौ गंगा गीता के नाम पर, भारतीय संस्कृति के नाम पर नेताजी वोट लेकर चले जाएं और मैं जाऊं उस नेता के सामने गिड़गिड़ाता रहूं, उससे कहता रहूं कि पब्लिक लैंड पर अतिक्रमण हो रहा है, बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है, हिंदुओं के अधिकारों को छीना जा रहा है, हमारे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है,
और वो गर्दन हिलाकर मौन धारण कर ले। आप ये चाहते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। आप ये चाह रहे हैं कि उस कायर नेता के सामने जाऊं और मैं जाकर ये कहूं कि ये मस्जिद के कागज हैं, ये अधिकारी मुझे नहीं दे रहा, मेरी आरटीआई का जवाब नहीं दे रहा, मेरी चिट्ठी पर एक्शन नहीं ले रहा। उस कायर नेता के सामने जाकर मैं गिड़गिड़ाऊं? अगर आप ये चाहते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं नहीं लड़ता चुनाव। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि अगर मैं आज कोई बात कहता हूं तो मेरे ऊपर हेट स्पीच का मुकदमा लगा दिया जाता है, लेकिन वही बात अगर मैं कल विधानसभा में खड़े होकर आपके हितों के लिए चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताऊंगा तो मुझे ये षड्यंत्रकारी लोग इस तरह के किसी षड्यंत्र में, इस तरह की कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं फंसा पाएंगे। मैं आपकी आवाज देश के हर शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाऊं, हर एक्टिविस्ट तक पहुंचाऊं, इसलिए चुनाव लड़ना मेरी मजबूरी है। मैं लग्जरी जीवन जीऊं इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। आपकी आवाज कोई नेता नहीं उठाता, आपके हितों की बात विधानसभा में खड़ा होकर कोई नेता नहीं उठाता, क्योंकि वो डरता है कि मुल्ला नाराज ना हो जाए। मुझे मुल्ला, ऐसा हो सकता है कि मुल्ला मुझे वोट ना दे। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि एक मुल्ला मुझे वोट ना दे, क्योंकि मेरा चुनावी घोषणा पत्र है कि मैं दिल्ली में एक भी अवैध मस्जिद नहीं रहने दूंगा, मैं दिल्ली में एक भी अवैध दरगाह नहीं रहने दूंगा, पीर कब्र कब्रिस्तान जो अवैध है, जो पब्लिक लैंड पर है, मैं उसे नहीं रहने दूंगा। बताओ, आपका कोई नेता कह सकता है अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि मैं वक्फ के काले कानून को रद्द करके उस जमीन पर हर झुग्गी वाले को घर दूंगा? क्या कह सकता है कोई आपका नेता दिल्ली विधानसभा में खड़ा होकर या अपने चुनावी प्रचार में कि मैं अमीर और गरीब के बच्चों को एक जैसी किताबें पढ़ने के लिए दूंगा? क्या कह सकता है कोई नेता? उसके बावजूद भी अगर आप कहेंगे कि मैं चुनाव ना लड़ूं तो आपका आदेश सिर माथे में नहीं लड़ूंगा। लेकिन जो विधायक 5 मिनट में विभाग से कागज मंगा सकता है, उन कागजों के लिए मैंने महीनों महीनों धक्के खाए हैं। उन कागजों को जुटाकर कोर्ट कचहरियों में मैंने महीनों महीनों धक्के खाए हैं, अपने जूते तोड़े हैं, वहां अपने खड़े होकर घंटों घंटों मैंने अपने पैर तोड़े हैं। जो विधायक के लिए 10 मिनट का काम था कि मेरे क्षेत्र को अधिकारियों को बुलाकर आदेश करे कि मेरे क्षेत्र को अवैध अतिक्रमणों से मुक्त करे, उनके लिए मैं घंटों घंटों खड़ा रहा हूं। आप मुझे कह सकते हैं मैं चुनाव ना लड़ूं, लेकिन दिल्ली के सावा डेयरी में मैंने अवैध मस्जिद गिरवाई, वहां पुलिस पहुंच गई, वहां बुलडोज करने के लिए बुलडोजर पहुंच गया, अधिकारी पहुंच गए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वहां तुम्हारी ही पार्टी का एक हारा हुआ विधायक आया जो बवाना सीट से हारा हुआ था, वो आकर खड़ा हो गया, कानाफूसी हुई, इधर उधर फोन घुमाए गए, बुलडोजर वापस लौट गए, पुलिस वापस लौट गई। 200 दिन का संघर्ष मेरा व्यर्थ चला गया। आप चाहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूं तो मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैंने फिर संघर्ष किया, मैंने फिर पत्र व्यवहार किया, मैं खड़ा रहा, मैं अड़ा रहा, फिर वो मस्जिद ध्वस्त हुई। आप ये चाहते हैं कि मस्जिद जब बवाना, ये मंगोलपुरी वाली मस्जिद जब बुलडोज की गई तो वहां का विधायक जो सुल्तानपुरी विधानसभा का आम आदमी पार्टी का विधायक है, वो कुछ साथियों को लेकर आया और बुलडोजर के आगे खड़ा हो गया, कुछ मुल्लाओं को ले जाकर थाने में बैठ गया। वहां क्या कानाफूसी हुई, वहां क्या सहमति बनी कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को टाल दिया गया। वो ऐसे विधायक आप चाहते हैं जो पब्लिक लैंड पर अतिक्रमण करें और उनकी सहमति हो? ऐसे विधायक आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के खेलने के पार्क को घेर लिया जाए? तो फिर मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। इसीलिए मैंने जनता की सहमति लेने के लिए ट्विटर पर लिखा, जिस पर लगभग 1100 लोगों ने अपना कमेंट किया, और मेरे एक साथी बता रहे थे 11 में से 20 लोग ऐसे हैं जो मुझे भविष्य की चेतावनी दे रहे हैं कि भविष्य में बदल ना जाऊं, और 80 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने स्पष्ट मना किया कि मैं चुनावी प्रक्रिया में भाग ना लूं। लेकिन 1000 लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि उनकी सहमति है कि मैं चुनावी प्रक्रिया में भाग लूं। लेकिन जो 80 लोग मना कर रहे हैं उस पर मैं बार बार पुनः विचार कर रहा हूं, और मैं कुछ लोगों से सलाह कर रहा हूं। उन लोगों की सहमति बनेगी तो मैं इस प्रक्रिया में भाग जरूर लूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को मतदान तो मैं नहीं करने दूंगा जो इस मातृभूमि पर अतिक्रमण हो और वो तमाशा देखते रहे। कायर लोगों के पीछे समाज खड़ा हो जाए, मैं चुपचाप देखता रहूं, मैं समाज में जाके जागृति करूंगा। मैं बार बार दिल्ली की जनता से, दिल्ली के युवाओं से अपील कर रहा हूं
कि दिल्ली की हर समस्या का समाधान है 100% मतदान। घरों से निकलकर मतदान करना इस बार जरूर। तो प्रीत सिरोही को लेकर जितने आरोप सोशल मीडिया पर आप ही को लेकर जो पोस्ट डाला था उस पर लगे थे, एक एक का जवाब हमने ले लिया, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा है वो ये कि अकेले आप या सोशल मीडिया यूजर्स के सहारे, आपने कहा 1100 कमेंट्स आए और उसमें 80 लोग और 20, आपने पूरा रेशियो बताया, उनके सहारे आप कैसे चुनाव लड़ेंगे या जीतेंगे? और फिर एक आम सवाल कि भाई पैसा चाहिए होता है, कहां से लाएंगे? कोई सोर्स ऑफ इनकम लोग पूछना चाहते हैं ये भी कि प्रीत सिरोही, मदरसों को तो आप कह देते हैं कि इंटरनेशनली फंडिंग है, प्रीत सिरोही के पीछे किसका पैसा लगा होगा? आप कैसे मैदान में आएंगे, चुनावी मैदान में? देखो, मैं सब कुछ बेच के चुनाव लड़ूं, मुझे स्वीकार है। मेरे साथ ही अपना सर्वस्व निछावर कर दे, मुझे स्वीकार है। लेकिन इन राजनीतिक दलों की तरह मैं विदेशी कंपनियों से चंदा लेकर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं रिमोट विदेशी कंपनियों के हाथ में रहे, विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में रहे और भारत में मैं डिवाइस की तरह घूमता रहूं, ऐसा तो मैं कभी नहीं करूंगा। या बाहर से कोई आदेश आए और मैं देश में माहौल बिगाड़ दूं, देश में ऐसे बेतुके बयानबाजी मैं करूं जैसे देश में आज देश की राष्ट्रीय पार्टियों के कुछ नेता कर रहे हैं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। और मुझे विश्वास है कि जनता मुझे नोट और वोट दोनों देगी, क्योंकि वो जानती है कि मैं किसान परिवार का बच्चा हूं। और मैंने वो लड़ाई लड़ी है जो ये बड़े बड़े भाषण देने वाले नेता मंच से भाषण देके सिक्योरिटी लेकर उतरते हैं और जाकर एसी के कमरों में बैठ जाते हैं। अकेला घूमता हूं, अकेला लड़ता हूं, रामकृष्ण मेरे साथ हैं। जिसको खतरा लगता है वो बैठे सिक्योरिटी में। अकेला लड़ूंगा, अकेला दिल्ली में पदयात्रा करूंगा, लोगों से मिलूंगा जाकर, और जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरे साथ पैदल चलेंगे, घर घर जाकर लोगों से अपील करेंगे कि इस बार दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए आप भी 100% मतदान करें। तो प्रीत सिरोही को आपने जाना, सुना, समझा, उनके विचारों को देखा, और अब मुझे लगता है कि पहली बात तो शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार रखे, और मुझे लगता है दर्शकों के ऊपर इसको छोड़ देना चाहिए, इस इंटरव्यू को, कि आप प्रीत सिरोही के विचारों को किस तरह से देखते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी और कोई सवाल सलाह हो तो इस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, और अगर प्रीत सिरोही के साथ हैं तो वो भी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए आपका भी। नमस्कार, धन्यवाद।